प्रीवियस वीडियोस में हमने फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि फाइल क्या होती है, फाइल की नीड क्या होती है, किस तरह से फाइल को ओपन किया जाता है ये भी हमने देखा था, किस तरह से उसकी बफरिंग की जाती है, फाइल पॉइंटर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि फाइल ओपनिंग मोड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम समझ लिए हैं। अब हमारा जो मेन एम है वो क्या है कि हम फाइल हैंडलिंग करें। अब फाइल हैंडलिंग करें इसका मतलब क्या है कि आइदर हम फाइल में कुछ लिखें या हम फाइल में से कुछ रीड करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फाइल में कुछ राइट किस तरह से कर सकते हैं, किसी फाइल में हम राइट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हमें फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें फाइल को ओपन करना है राइट मोड में, ठीक है। राइट मोड क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि अगर सपोज मैंने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया है एफ ओपन फंक्शन का यूज किया जाएगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देते हैं, डबल कोट्स में फाइल का नाम देते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे दिया है abc.txt, ये मैंने मेरी फाइल का नाम दे दिया है और उसको राइट मोड में ओपन किया है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने आपको समझा ही दिया था किस तरह से वर्क करता है। अब ये फंक्शन क्योंकि फाइल को ओपन करेगा कहां पर, मेन मेमोरी में ओपन करेगा, तो ऑब्वियसली ये कोई एड्रेस रिटर्न करेगा जिसको हमें कलेक्ट करना होगा फाइल पॉइंटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमें फाइल पॉइंटर के अंदर उसको क्या कर देना है, कलेक्ट करना है उस एड्रेस को, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने लिख लिया है। यहां से क्या होगा, abc.txt नाम की फाइल ओपन होगी, राइट मोड में ओपन होगी, कहां पर लोड होगी, वो मेन मेमोरी में वो लोड होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सपोज ये मेन मेमोरी में यहां पर ये हमारी फाइल ओपन हुई है, ठीक है। और इसका जो बेस एड्रेस है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के हिसाब से इस तरह से डायग्राम बनाती हूँ, अदरवाइज मेन मेमोरी में जो कुछ भी होता है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मेन मेमोरी में ये फाइल है और फाइल पॉइंटर इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। फाइल पॉइंटर क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। इसने ये एड्रेस रिटर्न किया, इसको पॉइंट कर रहा है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये चीज समझ लो, यहाँ पे हमने डबल कोट्स में ये दिया है, ठीक है। कोई हमने ये नहीं बताया कि ई ड्राइव डी ड्राइव कौन सी ड्राइव में, मतलब हमने एब्सोल्यूट पाथ नहीं प्रोवाइड किया है, हमने रिलेटिव पाथ प्रोवाइड किया है। इसका मतलब क्या है कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी होगी उसके अंदर इस abc.txt को ढूंढा जाएगा। तो सपोज हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो क्या है, ई ड्राइव के स्टूड के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, मतलब हमारा ये जो प्रोग्राम है हम सेव करेंगे ई ड्राइव के स्टूड के अंदर सेव करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के अंदर इस abc.txt को ढूंढा जाएगा, ठीक है। अगर abc.txt नहीं मिलती है तो क्या होगा, तो अब क्योंकि ये राइट मोड है, रीड मोड होता तो फाइल ओपन नहीं हो पाती, एरर आ जाती, ठीक है। मतलब ये नल रिटर्न करता, एरर तो नहीं आती, नल रिटर्न करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसको हमने राइट मोड में ओपन किया है, तो अगर ई ड्राइव के स्टूड के अंदर ये फाइल नहीं है तो ये फाइल क्रिएट की जाएगी पहले ई ड्राइव के स्टूड के अंदर, फिर ये हमारे पास ये ब्लैंक फाइल क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है ना। राइट मोड में होता क्या है कि अगर फाइल एग्जिस्ट भी करती तो उस केस में वो क्या होती, ओवरराइट होती, ठीक है ना। तो ये यहां तक का लॉजिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसके अंदर ये फाइल होगी तो यही ओपन होगी, और क्योंकि राइट मोड में है इसका मतलब ये ओवरराइट होंगे उसके कंटेंट्स, ठीक है। अगर फाइल नहीं होगी तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगी और एफपी जाके उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद बात ये आती है कि इसमें अगर हमें कुछ राइट करना है तो हम कैसे राइट करेंगे। राइट करना है तो हम एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी क्या कर सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। या हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी इसमें क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी। अगर हमें कैरेक्टर राइट करना है तो उसके लिए fputc फंक्शन का यूज किया जाता है, और अगर हमें स्ट्रिंग राइट करनी है तो fputs फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। fprintf फंक्शन भी होता है लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे fputc और fputs देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं fputc पे। fputc का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, fputc यहां पर हमें जो भी कैरेक्टर राइट करना है, सपोज मैं अभी यहाँ पे सिंपली दे देती हूँ a, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, a दे दिया, कैरेक्टर है इसीलिए सिंगल कोट्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्या देना होता है, कैरेक्टर देना होता है, और यहाँ पर हमें क्या देना होता है, हमारा फाइल पॉइंटर देना होता है। यहाँ पर हमारे फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, fp है, तो हम क्या देंगे, यहाँ पे fp देंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि हमें एक कैरेक्टर a नाम
का कैरेक्टर राइट करना है, कहाँ पे आउटपुट करना है एक तरह से, ठीक है। कहाँ पर आउटपुट करना है, तो FP नाम, FP जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पे जाके क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो अब FP इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो इस A को यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही स्टैटिक वे है, इसका मतलब क्या है कि इसे सीधे ही कैरेक्टर लिख देना ये सही तरीका तो है नहीं, ठीक है। और सपोज चलो ऐसे भी हम करते हैं तो एक एक कैरेक्टर लिखना, इससे तो अच्छा क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम क्या करें, यूजर से एक एक करके कैरेक्टर्स पूछते जाएं, ठीक है। और उसके बाद उन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या करें, इस फाइल में राइट करें। तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। अब जैसा कि हमारा एम क्या है कि हमें एक एक कैरेक्टर करके यूजर से पूछते जाना है, और जब तक यूजर एंटर करना चाहे तब तक हम क्या करेंगे, यूजर से कैरेक्टर्स पूछेंगे और फिर उन्हें फाइल में राइट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक क्या हुआ है, अब देखो पहले ही आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, हेडर फाइल आपको stdio.h को इंक्लूड कर देना है, ठीक है। इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से फाइल हमारी ओपन हो गई, तो ये फाइल ओपन हो गई और FP इसको जाके पॉइंट करने लग गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर भी चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा एम ये है कि जब तक यूजर एंटर की प्रेस न करे तब तक हमें यूजर से कैरेक्टर्स पूछते जाना है, ओके। तो यहाँ पर हमें लूप लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने लूप लगाया, और उसके लिए क्योंकि यूजर से हम कैरेक्टर्स पूछ रहे हैं, तो अब देखो आप चाहो तो scanf का भी यूज कर सकते हो, मैं getchar का यूज कर रही हूँ, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ch इज इक्वल्स टू getchar, इसको मैं पूरा आपको ड्राई रन करके समझाऊंगी। getchar, यहाँ पर पैरेंथेसिस जरूर लगाना, इज नॉट इक्वल टू, ये हमने दे दिया नल कैरेक्टर, ओके। अब ये कैसे वर्क करेगा अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगी। अब यहाँ से होगा क्या, एक एक करके कैरेक्टर आएगा, ch के अंदर वो आएगा, ठीक है। और उसी को हमें किसके अंदर राइट कर देना है, फाइल के अंदर राइट करना है, जिसके लिए हमें यूज कौन सा फंक्शन करना है, fputc को हमें क्या करना है, यूज करना है। तो fputc, और जैसा कि मैंने बताया था पहले हम कैरेक्टर देते हैं और फिर क्या देते हैं, हम फाइल पॉइंटर देते हैं, ओके। ये हमने दे दिया और ये इसकी एंडिंग कर दी। दूसरी चीज देखो, जैसे हम फाइल ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल ओपन कर रहे हैं, हो सकता है ड्यू टू सम रीजन फाइल ना ओपन हो पाए, तो उस केस में ये नल रिटर्न करेगा। तो हमें पहले चेक करना है, इफ FP इज नॉट इक्वल टू नल, अगर FP नल के इक्वल नहीं है तो ही ये सारा काम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या आ जानी चाहिए, एरर आ जानी चाहिए, मतलब हमें एक मैसेज, यूजर फ्रेंडली मैसेज जो भी हम चाहें हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो हर वीडियो में आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, फाइल ओपन हुई, ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। अगर उसका कोई एड्रेस है, मतलब फाइल ओपन हो चुकी है, तो उसका एड्रेस होगा। सपोज उसका एड्रेस क्या है, 100 है, ओके। तो ये 100 इसने FP के अंदर दिया। क्या FP नल है, क्या नहीं है, तो FP इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो रही है तभी हम इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर हम आए और एक ch नाम का कैरेक्टर डिक्लेयर हुआ। वाइल लूप है, यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट जो है वो इवेल्युएट होगा, ch इज इक्वल्स टू, उसमें भी पहले ये चीज इवेल्युएट होगी। getchar क्या करता है, यूजर से कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। यूजर ने सपोज जो कैरेक्टर एंटर किया है वो A एंटर किया है, क्या एंटर किया है, चलो H एंटर किया है, ठीक है। तो वो H किसके अंदर जाएगा, CH के अंदर चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया है, CH के अंदर क्या आया है, H आया है। H इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n, इसका मतलब क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो H जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, सही बात है। इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे आएंगे और CH के अंदर जो कुछ भी है वो हम इस फाइल के अंदर राइट कर देंगे, मतलब FP जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पे राइट कर देंगे। अब ये FP क्या करता है, यहाँ पे करंट पे राइट करके और अपने आप ही क्या हो जाएगा, आगे एडवांस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे क्या करेगा, ये फाइल पॉइंटर हमारा क्या करेगा, एडवांस हो जाएगा। ये आप राइट एंड रीड दोनों में देखोगे, आइदर हम एक कैरेक्टर राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, अपने आप जो करंट काम हुआ है उसके बाद जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो आगे एडवांस कर जाता है, ओके। तो ये काम यहाँ पर भी हुआ। इसके बाद में फिर से हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पर जाएंगे और getchar, सबसे पहले यूजर से कैरेक्टर पूछा जाएगा। सपोज यूजर ने
हमने ई एंटर किया है, क्या एंटर किया है, ई एंटर किया है, वो सी एच के अंदर जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आया है, ई आया है, ठीक है। सी एच इज इक्वल्स टू ई, जो कि हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, नहीं है तो हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर अंदर आएंगे, और जो भी यूजर ने एंटर किया है वो कहाँ पे, एफ पी के अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही प्रोसीजर चलती रहेगी। सपोज यूजर ने एल एल ओ एंटर किया, फिर हम ऊपर गए, अब सपोज यूजर ने एंटर की प्रेस की, एंटर की प्रेस की मतलब न्यू लाइन, ठीक है। तो उस केस में सी एच के अंदर क्या आया, न्यू लाइन कैरेक्टर आया। न्यू लाइन कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन कैरेक्टर, कंडीशन क्या हो जाएगी, अब फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, रिटर्न 0 लिख देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम पूरी स्ट्रिंग एक साथ कैसे एंटर कर सकते हैं। हमें एक एक कैरेक्टर ना एंटर करके पूरी स्ट्रिंग पहले यूजर से पूछनी है और उसको हमें राइट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी वो ये थी कि प्रोग्राम के एंड में रिटर्न 0 से पहले आपको क्या करना है, एफ क्लोज एफ पी भी करना है। क्यों ऐसा करना है, ताकि हम क्या करें, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी वीडियो में देखेंगे कि एफ क्लोज का मतलब क्या होता है, लेकिन कुल मिला के क्या होता है, देखो इसको जो मेमोरी अलोकेट हुई थी, बफरिंग जिसकी हुई थी, वो क्या हो जानी चाहिए, मेमोरी डी अलोकेट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए एफ क्लोज एफ पी का यूज किया जाता है। अभी के लिए आप इतना समझिए, बाद में एक वीडियो में हम देखेंगे एफ क्लोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, फिर हमें फाइल को ओपन तो करना ही है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये जो हेलो नाम की ही फाइल, सॉरी ये जो फाइल थी हमारी abc.txt, अभी अभी जिसको हमने राइट किया, जिसके अंदर हमने हेलो लिखा है, उसको हमने कहाँ सेव किया था, ई ड्राइव के स्टोर के अंदर हमने उसको सेव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी abc.txt सेव हो गई थी, जिसके कंटेंट्स क्या है, हेलो है, ठीक है। इसी को हम फिर से ओपन करते हैं। तो इसी को हमें फिर से ओपन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ओपन, ऑब्वियसली ये तो लिखना ही है हमें। इसके बाद हमें क्या देना है, abc.txt देना है, फिर हमें उसको राइट मोड में क्या करना है, ओपन करना है। अब ये सपोज हमने उसको किसके अंदर कलेक्ट कर लिया है, फाइल fp नाम के फाइल पॉइंटर के अंदर हमने इस एड्रेस को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ऐसा ही हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो पहले हमने एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया है, उसके अंदर इसको क्या कर लिया है, fp के अंदर इस एड्रेस को कलेक्ट कर लिया है। तो अभी मान लिया पहले ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब जैसे ये abc.txt के अंदर देखो अभी क्या है, हेलो है, लेकिन हम उसको राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके कंटेंट्स ओवरराइट होंगे। तो हमारे पास एक तरह से देखो क्या होगी, एक खाली फाइल हमें यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि हमने राइट मोड में, रीड मोड में ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, राइट मोड में हम ओपन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उसके कंटेंट्स ओवरराइट होंगे, ओवरराइट होंगे मतलब अभी हमारे पास ये जो फाइल है वो क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा fp। अगर रीड मोड में होता तो हमें पूरा यहाँ पे हेलो मिलता। हम वेरीफाई भी करके देखेंगे बाद में, सिस्टम पे भी इस चीज को हम वेरीफाई करके देखेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज का चाहिए कि नहीं हमें इसको सिस्टम पे भी आप रन करके बताओ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सेपरेट वीडियो में आपको सिस्टम पे भी रन करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अब हमें क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग पूछनी है। तो पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं। तो सपोज ये मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, क्या डिक्लेयर किया है यहाँ पे, सपोज मैंने दे दिया है ये नेम नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, ओके। अब हमें यूजर से स्ट्रिंग पूछने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन सपोज मैं गेट एस का यूज कर रही हूँ, किसका यूज कर रही हूँ, गेट एस का यूज कर रही हूँ, जिससे यूजर जो कुछ भी एंटर करेगा, जो भी स्ट्रिंग यूजर एंटर करेगा वो नेम के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ओके। इसके बाद में यही स्ट्रिंग हमें कहाँ पे लिखनी है, इस फाइल के अंदर लिखनी है। तो उसके लिए यूज होता है एफ पुटएस का यूज। किसका यूज होता है, एफ पुटएस फंक्शन यूज किया जाता है। एफ पुटएस का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, पहले हम एफ पुटएस लिखते हैं, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। पहला जो होता है वो हमारा फाइल पॉइंटर होता है, जो कि हमारे केस में क्या है, fp है, और दूसरी जो होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो पहला क्या होता है, फाइल पॉइंटर, और दूसरी क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग जो हमें राइट करनी है। हमें क्या राइट करना है, तो हमें राइट करना है ये नेम। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या दे देंगे, नेम दे देंगे। इसमें भी हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप नेम +1 करके देखिए, नेम +2 करके देखिए, तो क्या राइट होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है,
एफ पी और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, नेम लिख दिया है। इसके बाद में अब हमें सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पे भी आप ये सारी चीजें करके देख सकते हो। इफ एफ पी इज नॉट इक्वल टू नल तो ही ये वाला काम होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज एक मैसेज आ जाना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, एफ क्लोज एफ पी हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और फिर प्रोग्राम की एंडिंग करनी है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम एक स्ट्रिंग भी राइट कर सकते हैं और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी हम, मतलब जितने कैरेक्टर्स यूजर से पूछ के भी हम राइट कर सकते हैं फाइल में।